हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको आपके थर्ड लेसन क्लास 8th के थर्ड लेसन द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। इससे अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हाउ द इजिप्शियन राइटिंग वॉज फाइनली अंडरस्टूड इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसमें हम लोग पिरामिड्स के बारे में पढ़ रहे थे, इजिप्ट के। हाउ द इजिप्शियन writing was finally understood is an interesting story. How the Egyptian writing मीन्स इजिप्ट की, मिस्र की भाषा कैसे समझी गई, is an interesting story, एक रुचिकर कहानी है। फ्रेंच स्कॉलर्स डिस्कवर्ड ए स्टोन। फ्रेंच स्कॉलर, फ्रेंच में होता है फ्रांस, फ्रांस के स्कॉलर्स में होता है विद्वान। फ्रांस के स्कॉलर ने विद्वानों ने एक पत्थर की खोज की, नाउ कॉल्ड द रोजेल्टा स्टोन नियर द माउथ ऑफ नाइल रिवर। नाउ कॉल्ड द रोजेल्टा स्टोन, अब रोजेल्टा के पत्थर के नाम से जाना जाता है, नियर द माउथ ऑफ नाइल रिवर, नील रिवर के मुख पर। इट हैड on it a picture writing of the ancient Egyptians as well as the writing in a well-known language Greek. It had on it a picture writing of the ancient Egyptian. It had, इस पर था picture writing. Picture writing means जो वो चित्र वाली भाषा, चित्रित भाषा of the ancient Egyptians, मिस्र की, प्राचीन मिस्र की, एज वेल एज द राइटिंग इन ए वेल नोन लैंग्वेज, और जानी मानी भाषा की, ग्रीक यूनानी, और जानी मानी यूनानी भाषा की। बाय स्टडीइंग दीज टू द स्कॉलर्स टू रीड द पिक्चर लैंग्वेज। बाय स्टडीइंग दीज टू मीन्स इन दोनों को पढ़कर, जैसे कि उस स्टोन पे, रोजेल्टा स्टोन पे ग्रीक लैंग्वेज में और जो भाषा शैली थी उसके बारे में भी लिखा हुआ था, और उसके साथ साथ उसका ट्रांसलेशन भी लिखा हुआ था ग्रीक भाषा में। बाय स्टडीइंग दीज टू द स्कॉलर्स लर्न टू रीड द पिक्चर लैंग्वेज। इन दोनों को पढ़कर द स्कॉलर्स, विद्वानों ने जाना, सीखा, टू रीड द पिक्चर लैंग्वेज, भाषा शैली को पढ़ना। दिस हेल्प देम टू नो अ लॉट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इजिप्शियन। दिस हेल्प देम, इसने मदद की, टू नो, जानने में, ए लॉट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इजिप्शियन, मिस्र के इतिहास को जानने में। एंशियंट इजिप्ट वॉज रूल्ड बाय द किंग्स कॉल्ड फारोज। एंशियंट इजिप्ट मीन्स प्राचीन मिस्र, वॉज रूल्ड, शासन किया जाता था, बाय किंग्स, राजाओं द्वारा, कॉल्ड फारोज, जो फारोज कहलाते थे। दे वर वेरी पावरफुल, पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, वो बहुत शक्तिशाली थे। दे वर लुक्ड अपॉन ए गॉड, दे वर लुक्ड अपॉन, उनकी देखभाल की जाती थी, अपॉन ए गॉड, एक भगवान के द्वारा। एंड देयर स्टैचूज वर पुट इन टेम्पल्स, एंड देयर स्टैचूज, और स्टैचू मीन्स मूर्तियाँ, और उनकी मूर्तियाँ वर पुट, रखी जाती थी, इन टेम्पल्स, मंदिर में। द पिरामिड्स वर बिल्ड फॉर द फरोज, द पिरामिड्स वर बिल्ड, पिरामिड बनाए जाते थे, फॉर द फरोज, फरोज के लिए। दे वर द टॉम्स ऑफ दीज ग्रेट किंग्स, दे वर द टॉम्स, टॉम्स मीन्स क्या होता है, मकबरे। दे वर द टॉम्स ऑफ दोज ग्रेट किंग्स, वे मकबरे थे, ऑफ दोज ग्रेट किंग, उन महान राजाओं के। एंशियंट इजिप्शियन हैड फर्म बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। इजिप्शियन हैड फर्म बिलीव, फर्म मीन्स होता है दृढ़, बिलीव मीन्स विश्वास। मिस्र के लोगों का मृत्यु के बाद जीवन में दृढ़ विश्वास था। देयरफॉर व्हेन ए फरोश डाइड, जब एक फरोश मर जाता था, he was supposed to go on a long journey, ऐसा आशा की जाती थी कि वो एक लंबी यात्रा पर जा रहा है, टू द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के राज। बट ऑन हिज जर्नी, लेकिन उसकी यात्रा पर, द किंग वुड वॉन्ट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इंजॉयड ऑन अर्थ, लेकिन उसकी धर्ती के राज्य की यात्रा पर राजा उसे हर वो चीज़ देना चाहता था जो उसने धरती पर, उसने जिन चीज़ों का धरती पर आनंद लिया है।
The pyramids were built to hold treasures of the pharaohs. The pyramids were built, pyramids बनाए जाते थे to hold, रखने के लिए, treasure of all the pharaohs, pharaohs के खजानों को, treasure means होता है खजाने. Each pyramid contained many room for all the riches. Each pyramid contained, हर पिरामिड के पास होता था many room, बहुत सारे कमरे, for all the riches, सभी धन के लिए. The rooms were filled with gold, silver, precious jewels, royal robes, golden furniture, boats, chariots and weapons, etc. These rooms were filled, ये कमरे भरे होते थे with gold, सोने से, silver, चांदी से, precious jewels, कीमती ज्वेल से, रॉयल रोब्स, शाही लबादों से, गोल्डन फर्नीचर, सुनहरे फर्नीचर से, बोट्स मीन्स नाव, चैरियोट्स एंड वीपन एटसेट्रा. यानी कि ये सब चीज़ों से ये जो उनके पिरामिड्स होते हैं थे उनके कमरे भरे रहते थे. अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका 3rd पार्ट पढ़ेंगे जो कि लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का. थैंक यू.